अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, तो चलें जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये आज के व्लॉग में मैं आपके साथ 3 से 4 दिन की जो है ना वो क्लिप शेयर करूँगी, और 3 से 4 दिन में हमने क्या किया था। तो यहाँ पर जी हम जा रहे थे जी फैसल मस्जिद, और यहाँ पे जुम्मे का दिन था। और जुम्मे वाले दिन जो है भाई का यही था कि हम सारे जो है फैसल मस्जिद जाएंगे, और वहाँ पे जो है जाके हम दिन का खाना भी खाएंगे। तो बस यहाँ पे जी अम्मी को लेके मेरी बड़ी वाली नंद जा रही थी गाड़ी में बिठाने के लिए, और ये हमारे साथ कहीं भी नहीं गई थी। और मतलब कि पूरा महीना हम ही घूमते रहे हर तरफ, ये नहीं जा सकती थी। तो फिर फैसल मस्जिद जो है भाई ने बड़ा फोर्स किया, तो फिर उनके कहने पे ये गई, क्योंकि इनकी टांगों का बड़ा मसला है, चल फिर नहीं सकती और बहुत मुश्किल होती है इनके लिए कहीं आना जाना। तो इसीलिए फिर हम इनको घर ही छोड़ देते थे, या फिर बड़ी नंद की तरफ होती थी ये। खैर भाई तो चले गए हैं, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह जी अपनी फैमिली के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ व्लॉग अपलोड करते हुए। तो बस मेरे हस्बैंड की तबीयत जो है रात को बड़ी ख़राब रही, और हॉस्पिटल में हमें जो है 3 से 4 घंटे रहना पड़ा। और स्टार्टिंग में तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा हमारा टाइम स्पेंड हुआ, लेकिन अब एंड पे आके ना उनको फूड पॉइज़न होगी, और बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। और लेकिन ये जो वीडियोस मैंने बनाई हुई थी, तो आज सोचा मैं इनको सारा इकट्ठा करके और अपलोड कर देती हूँ, एक व्लॉग बना के आपके साथ शेयर कर दूँ। और इंशाल्लाह मैं आगे भी आपको अपडेट देती हूँ। तो यहाँ पे हम फैसल मस्जिद पहुँच आए थे, और मौसम थोड़ा सा गर्म हुआ था, लेकिन ये है कि अच्छा हो गया था बाद में। लेकिन चले हमने कहा आखिरी ये हमारा जो था ना कि चले अम्मी के साथ हम कहीं भी नहीं गए थे, तो सोचा कि चलो, और तो अम्मी कहीं जा नहीं सकती, तो चलो फैसल मस्जिद ही ले जाते हैं। और खाना जो है हम घर से ही बना कर ले गए थे। खाने में मैंने बिरयानी बनाई थी, और मेरी जो नंद है उसने बाल्टी गोश्त बनाया था, और वहाँ पे जाके खाने का जो है वो मज़ा ही कुछ और था। और आज मेरे से जो है बिरयानी इतनी ज़्यादा अच्छी बनी थी ना, और मेरे हस्बैंड ने जो है फ़र्स्ट टाइम मेरे हाथ की बिरयानी खाई थी। तो ये तो खैर सऊदी अरब में खाते ही रहते हैं, लेकिन मेरे हाथ की खा के यही कह रहे थे कि सच में पता चलता है कि हम बिरयानी में खा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ की बहुत ज़्यादा जो है ना लाइट होते हैं, मतलब ऐसे लगता है हम उबले हुए चावल खा रहे हैं। तो मतलब ज़रा भी टेस्ट नहीं होता ना बिरयानी का। तो मैंने कहा मैं यही हो रहा था ना कि आप जब स्पेशल किसी के लिए कुछ बनाओ तो आपको होता है कि पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा। और काफ़ी टाइम बाद जब हस्बैंड आते हैं ना, तो मैं बड़ी ज़्यादा फिर टेंशन में होती हूँ कि मैं कहती हूँ मेरे से कोई नमक मिर्च तेज़ ना हो जाए, उनको ये ना हो किसी चीज़ में कोई कमी फ़ील हो। तो बड़ा ये चीज़ इंसान को फ़ील होता है ना काफ़ी गैप के बाद जब हस्बैंड आए, तो बड़ी मुझे फिर टेंशन सी होती है। हर चीज़ को मैं कहती हूँ परफेक्ट होनी चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी उनको पसंद आई, मेरे लिए यही बहुत है। और हम बड़े जो हैं अपना गपशप लगा रहे थे, और हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे कहाँ पर हैं। तो आखिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जाके देखे बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं। जब से हम आए हैं तो बच्चे यहाँ पे आ नहीं रहे। तो जब मैं और मेरे हस्बैंड गए तो हमने वहाँ पे देखा कि मंकीस इतने ज़्यादा आए हुए थे, और बच्चों ने कि बच्चों के लिए तो एक अनोखी चीज़ थी, और इतने ज़्यादा उनको तंग कर रहे थे ना। तो यही हो रहा था कि कहीं इनको पंजे वगैरह ना मार दें। तो फिर उनको हम बच्चों को वापस लेकर आए, और फिर उन्हें बोला कि आप लोगों को हम पार्क में लेके जाते हैं। तो ये जो है पार्क इस्लामाबाद में ही आता है, फैसल मस्जिद के साथ ही है ये पार्क। तो वहाँ पे हम इनको थोड़ी देर के लिए ले गए थे, क्योंकि शाम होने वाली थी। तो बस यहाँ पे बच्चों ने आधा घंटा बस अपना खेल कूद किया, मौज मस्ती की, और उसके बाद हमारी फिर घर की तरफ रवानगी थी। और घर पे फिर आके हमने चाय शाय पी, और भाई के पास बस दिन बहुत कम थे, और नेक्स्ट डे हमने दावत पे भी जाना था। तो बस ये था कि हमने वापसी का किया। और नेक्स्ट डे जो है मॉर्निंग में मैं जो है अपनी तैयारी में लगी हुई थी, कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। तो देखा तो मेरा बेटा जो है, मुझे नहीं पता था कि मदर्स डे है। तो हर साल ये मदर्स डे मुझे विश करता है, और मेरे लिए सरप्राइज़ कोई ना कोई प्लान करता है। तो ये नाश्ता करके निकल गया था, और मेरे लिए बस कुछ गिफ्ट्स लेकर आया। तो वो दे रहा था, तो बस पापा भी प्यार कर रहे थे, और मैं भी कर रही थी कि चलो इतना भी हो जाए ना, अभी कौन सा इतना बड़ा हो गया है,
लेकिन उसको फिर भी हर चीज़ फ़ील होती है, हर डे को वो मिस नहीं करता, स्पेशल बनाता है हमारे लिए। तो बस ये मतलब उसी दिन ही जो है हम गए थे जी आपी के घर। तो मैंने आपको शायद पिछले साल भी बताया था आपी के बारे में, तो बस अब मैं डिटेल के साथ नहीं बताऊंगी। तो ये बड़ी स्पेशल जो है ना आपी है हमारी, तो इनका खाना भी हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल था। वो इसलिए क्योंकि ये जॉब करती हैं और जॉब से फिर आपको पता है किसी को इनवाइट करना और दावत फिर खाना बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो ये इन्होंने फिर भी हमारे लिए बहुत किया हुआ था, बहुत ज़्यादा कुछ बनाया हुआ था। तो इंसान जब जॉब करे ना और इनके घर में और कोई नहीं है हेल्प करने के लिए, सिर्फ इनकी एक बेटी है और ये है, और इनके हस्बैंड वो भी जो है काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी होते हैं। तो अकेले सर पे बाहर से पहले सामान लाना और फिर उसको बनाना, तो ये मेरे से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। तो इसीलिए इनके खाने की हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और इनकी दावत की भी। तो आप ही आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा तकल्लुफ़ किया हुआ था। और जॉब से आके इन्होंने स्पेशल हमारे लिए खीर बनाई हुई थी जो कि बहुत मज़े की थी। और ये लास्ट हमारी आउटिंग थी भाई के साथ, जो कि हम सुपर जिना में गए थे। तो इन्होंने कुछ शॉपिंग यहाँ से भी करनी थी, तो हमने भी काफ़ी टाइम बाद हम भी सुपर जिना जा रहे थे, क्योंकि जब हस्बैंड यहाँ थे तो तब तो हमारा बहुत ज़्यादा चक्कर यहाँ लगता था। वीकेंड में एक बार हम लाजमी यहाँ जाते थे और यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं। तो हमें अपना वो बहुत पहले का टाइम याद आ गया, जब बच्चे छोटे होते थे तो हम निकल जाते थे दोनों आज़ाद पंछी। तो यहाँ पे भाई जो हैं चाय के लिए बैठे थे, और चाय फिर आपको पता ही है खाली चाय तो पीनी नहीं होती, फिर बच्चों ने कुछ ना कुछ ऑर्डर कर दिया, मैंने कर दिया। तो बस भाई जहाँ भी जाएं वहाँ सबसे पहले इनका काम होता है चाय पीना। लेकिन कोयटा वालों की चाय ज़बरदस्त है, ये तो अब मैं भी मानती हूँ, क्योंकि मैं भी थोड़ी थोड़ी ना चाय की होगी हूँ शौकीन। और यहाँ पे बस ये नेक्स्ट डे था, फिर लास्ट डे था भाई का घर में, क्योंकि इन्होंने रात को 12 बजे जो है निकल जाना था एयरपोर्ट के लिए। तो दोनों बहनें भी आई हुई थी, लाहौर से भी मेरी जो नंद है वो भी आई हुई थी जिसके घर में गई थी, और जो इधर पास में रहती है वो भी आई थी। बस खाना शाना बनाया था मैंने बिरयानी बनाई थी, और उसके साथ जो है बस बिरयानी थी। और हाँ, सालन में जो है मैंने वो टिक्के बनाए हुए थे बीफ के। और बस खाना वगैरह इन्होंने खाया है, चाय वगैरह पी है, और बस भाई रेडी हो गए थे। और उसके बाद क्योंकि हमने एयरपोर्ट के लिए निकलना था, और जाते जाते भाई कहते हैं कि आप मुझे एक कप चाय का तो पिला दो। फिर मैंने अपने हस्बैंड के लिए और भाई के लिए बस ये लास्ट चाय बनाई थी, और इसके बाद भाई जो है वो रवाना हो गए थे। तो बड़ा अच्छा टाइम भाई के साथ भी गुज़रा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम, बहुत हंसी मजाक दोनों भाइयों में, और बहुत माशाल्लाह से हमारा अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। तो बस अब आके मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई है, तो 2 दिन जो हैं वो थोड़ा सा उनको पेट का इशू रहा है, फूड पॉइज़न हो गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब वो बेहतर हैं। तो बस उनके भी बहुत जो है ना कम दिन है, बहुत ही ना होने के बराबर। तो बस दिल भी बहुत ज़्यादा उदास है। और एयरपोर्ट में तो मैं गई हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो बस दिल मेरा जो था ना, हालांकि भाई जा रहे थे अपनी फैमिली के पास, माशाल्लाह से जा रहे थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन अपने हस्बैंड की वजह से मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास था, बहुत ही ना। तो ये तो बस जिनके हस्बैंड परदेश में होते हैं, ये जो फीलिंग होती है सिर्फ वही समझ सकती हैं। जो इनके हस्बैंड पास हैं शायद उनको अपने इतनी ये कदर या ये फीलिंग नहीं आती होगी कि दूरी क्या होती है और परदेश क्या होता है। ये जो दूर हैं ये वही समझ सकते हैं ये दुख। अलबत्ता चलें, कोई नहीं है। तो यहाँ पे भाई पहुँच गए थे एयरपोर्ट, और बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल, सब बहुत इमोशनल हो गए थे। तो यहाँ का जो सीन था ना, रियल में मैं आपको खैर वॉइस नहीं सुना सकती, क्योंकि बच्चा जो था ना वो भी रो रहा था। तो बस यहाँ पे भाई का सामान वगैरह, और गाड़ी में यकीन करे बैठे हुए भी सारे चुप थे। एक होता है ना दिल सबका उदास हुआ था, बहनें भी भाई भी, और भाई ख़ुद भी बहुत उदास थे। तो ये था खैर, बस एक ना एक दिन तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी फैमिली के पास जाना होता ही है, लेकिन शुक्र है अब तो भाई आते जाते हैं। तो काफ़ी टाइम जो है वो नहीं आए थे पाकिस्तान, अब तो हर साल वो माशाल्लाह से आते हैं।
तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड को जो मिल के भाई का जो हाल था वो आप खुद ही देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए थे दोनों भाई। बड़ा इन दोनों भाइयों ने दिल बड़ा किया हुआ था, लेकिन एंड पे आके ना तो बस फिर अपने जज्बात को काबू में नहीं कर सके। बस इनको यही था अब आने वाले साल में पता नहीं हम दोनों दोबारा भाई मिलते हैं नहीं मिलते, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब आते हैं तो उनको जो है उनका वेकेशन का नहीं होता, फिर थोड़ा सा इनका वेकेशन का ना मैचिंग नहीं होती टाइमिंग, तो इस वजह से ज़्यादा इनका दिल उदास था। और यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि भाई की ओके की रिपोर्ट आए तो हम फिर घर की तरफ जाएं। तो बस जैसे ही उनकी कॉल आई कि आप लोग चले जाओ, तो फिर उसके बाद हम घर आ गए थे। और यहाँ पे 3 बज रहे थे रात के और 4 बजे उनकी फ़्लाइट थी। तो बस ये है कि बस रात ऐसे ही गुज़र गई, पता ही नहीं चला। और फिर हम वापस घर की तरफ आए और बस अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई तो पहुँच गए। उनकी वाइफ़ के ब्लॉग में तो आपने देखा होगा कि उन्होंने कैसे उनको रिसीव किया, तो अगर नहीं देखा तो जल्दी से जाएं और उनके व्लॉग्स में देखें। तो बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।